चलिए आज की इस विशेष चर्चा का आरंभ करते हैं। आज हम सब मिलकर पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्माचार्य द्वारा रचित पुस्तक स्वामी विवेकानंद के कुछ अंशों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है स्वामी जी के जीवन के उन महत्वपूर्ण पड़ावों को जानना जिनसे मतलब उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ और कैसे उन्होंने पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी। हम ये देखेंगे कि कैसे एक जिज्ञासु युवक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बना। बिल्कुल। और ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार स्वामी जी का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक शिक्षण है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने व्यक्तित्व को विकसित कर परिवार और समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हाँ, उनके बचपन और उनकी ईश्वर को जानने की जो तीव्र इच्छा थी, वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं युवा नरेंद्र की। उन पर अपने समय के माहौल का कह सकते हैं गहरा असर था। वो ब्रह्म समाज की सभाओं में जाने लगे थे। हाँ, और ये ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा और कई हिंदू मान्यताओं का विरोध करता था। अच्छा। और ब्रह्म समाज ध्यान पर बहुत जोर देता था। लेकिन नियमित ध्यान और प्रार्थना के बाद भी जब नरेंद्र को ईश्वर साक्षात्कार के संबंध में कोई प्रगति महसूस नहीं हुई, तो उनका विश्वास डगमगाने लगा। यहीं पर वो प्रसिद्ध घटना होती है। उन्होंने सीधे ब्रह्म समाज के अध्यक्ष महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से पूछ लिया, महाशय, आपने ब्रह्म को देखा है? सोचिए कितना सीधा सवाल था। महर्षि उनके इस सीधे प्रश्न से चौंक गए और बस इतना कहा, लड़के, तेरी आंखें तो योगी की तरह हैं। इस जवाब से तो नरेंद्र को संतोष नहीं मिला होगा। बिल्कुल नहीं। उनकी खोज जारी रही और यहीं उनके काका ने उन्हें दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। और जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले, उन्होंने वही प्रश्न दोहराया, बिना किसी भूमिका के, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ। और परमहंस जी का उत्तर वो अद्भुत था। उन्होंने कहा, हाँ, देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। वाह। पर इसके बाद उन्होंने जोड़ा, इसके लिए प्रयत्न कौन करता है? लोग स्त्री पुत्र संपत्ति के लिए रोते हैं, पर ईश्वर नहीं मिला, इसके लिए कौन रोता है? और फिर कहा, अगर कोई उतनी ही व्याकुलता से ईश्वर को खोजे तो दर्शन अवश्य होंगे। इस जवाब ने तो नरेंद्र पर बहुत गहरा असर डाला होगा। बिल्कुल। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति किताबी बातें नहीं कर रहा, बल्कि अपने अनुभव से बोल रहा है। हाँ। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यहीं से गुरु शिष्य का वो महान संबंध शुरू हुआ। अब एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग पर आते हैं जो नरेंद्र के त्याग भाव को दिखाता है। परमहंस देव ने एक दिन नरेंद्र को अपनी तपस्या से प्राप्त अणिमा आदि सिद्धियां देने की पेशकश की। हाँ, उन्होंने कहा कि भविष्य में माँ काली का काम करने के लिए शक्तियां उपयोगी होंगी। साफ कर देता है। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या इन सिद्धियों से मुझे ईश्वर प्राप्ति में सहायता मिलेगी? और जब परमहंस जी ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति में शायद नहीं, तो नरेंद्र ने उन सिद्धियों को लेने से इनकार कर दिया। सोचिए जरा, उन्होंने कहा, पहले ईश्वर दर्शन हो जाए, फिर देखा जाएगा। ये घटना दर्शाती है कि उनका लक्ष्य कितना स्पष्ट था। वो चमत्कारिक शक्तियों के प्रलोभन में बिल्कुल नहीं फंसे। एक और कठिन परीक्षा तब आई जब उनके पिता का देहांत हो गया और परिवार घोर आर्थिक संकट में आ गया। हाँ, पुस्तक में लिखा है कि कई कई दिन घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। तब वे परमहंस जी के कहने पर काली माँ के मंदिर में प्रार्थना करने गए, लेकिन वहां जाकर धन दौलत मांगना भूल गए। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? कि जरूरत थी पैसों की। पर वो बार बार बस यही मांगते रहे, माँ विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो। ऐसा एक नहीं 3 बार हुआ। जी, 3 बार। हर बार वो संसारिक जरूरतें भूलकर सिर्फ ज्ञान और भक्ति ही मांगते रहे। अंत में परमहंस जी ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे परिवार को रोटी कपड़े की कमी नहीं रहेगी। तो पूज्य गुरुदेव यहाँ क्या रेखांकित करते हैं? वो यही बताते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति कठिनाई में भी ईश्वर से सांसारिक वस्तुएं नहीं मांगते। उनकी दृष्टि में ज्ञान और भक्ति का मूल्य कहीं कहीं ज्यादा होता है। परमहंस देव के देहांत के बाद स्वामी जी ने भारत भ्रमण का निश्चय किया, और वो भी बिना एक पैसा लिए केवल ईश्वर के भरोसे निकल पड़े। हाँ, और इसी यात्रा ने उन्हें भारत की असलियत दिखाई। उन्होंने गरीबी, भुखमरी और समाज की दुर्दशा को बहुत करीब से देखा। हाथरस में एक स्टेशन मास्टर से उन्होंने कहा भी था। हाँ, उन्होंने कहा था, मेरी मातृभूमि का पुनरुत्थान करना है, भारत को अपनी आध्यात्मिकता द्वारा विश्व को विजय करना है। इस यात्रा के कुछ प्रसंग तो बहुत मार्मिक हैं। जैसे अलवर में एक गरीब बुढ़िया ने उन्हें प्रेम से रोटी खिलाई थी, जिसे वे अमेरिका से लौटने के बाद भी नहीं भूले, और खुद उसके घर जाकर उससे रोटी बनवाकर खाई। सही बात है।
और खेतड़ी की वो घटना जहां 3 दिन तक किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पूछा, पर एक गरीब अछूत व्यक्ति वो डरते डरते रात में उनके लिए रोटियां लाया। और स्वामी जी ने उन रोटियों में अमृत जैसा स्वाद पाया। ये दिखाता है कि वे सामाजिक बंधनों से कितने ऊपर थे। और फिर कन्याकुमारी, समुद्र के बीच एक शिला पर बैठकर उन्होंने देश की दशा पर घंटों विचार किया। और वहीं संकल्प लिया कि वे भारत के गरीबों के उद्धार के लिए पश्चिमी देशों में जाएंगे और वहां से धन और ज्ञान लेकर लौटेंगे। और इसी संकल्प के साथ वे 1893 में शिकागो पहुंचे। हाँ, विश्व धर्म सम्मेलन के लिए। लेकिन वहां मुश्किलें कम नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। सम्मेलन शुरू होने में समय था, पैसे खत्म हो रहे थे, और बिना किसी संस्था के प्रमाण पत्र के उन्हें प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा था। उन्हें तो अपनी वेशभूषा के कारण मजाक का पात्र भी बनना पड़ा। मैंने पढ़ा है कि एक दिन तो उन्हें स्टेशन के बाहर एक खाली पेटी में रात गुजारनी पड़ी थी। जी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। और फिर आया 11 सितंबर 1893 का वो ऐतिहासिक दिन। मंच पर दुनिया भर के विद्वान थे। स्वामी जी कहते हैं कि उनका हृदय धड़क रहा था और जीभ सूख गई थी। हाँ, सुबह तो वे बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। फिर दोपहर के बाद जब अध्यक्ष ने बहुत आग्रह किया तो वे उठे। उन्होंने श्री गुरुदेव और सरस्वती को प्रणाम किया और अपना भाषण शुरू किया। भाइयों और बहनों, बस इन शब्दों को सुनते ही हजारों लोगों ने खड़े होकर मिनटों तक तालियां बजाईं। उस औपचारिक माहौल में ये आत्मीयता भरा संबोधन सबके दिलों को छू गया। बिल्कुल। अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने हिंदू धर्म की उदारता और सहिष्णुता का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियां अंत में एक समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार मनुष्य भिन्न भिन्न मार्गों से अंत में तेरे यानी ईश्वर के ही पास पहुंचते हैं। और उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों के अंत की कामना की। इस एक भाषण ने उन्हें विश्व विख्यात कर दिया। हाँ, अमेरिकी अखबारों ने लिखा, शिकागो धर्म सभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उन्होंने हिंदू धर्म का झंडा पूरी दुनिया में फहरा दिया। शिकागो की सफलता के बाद स्वामी जी लगभग 4 साल तक अमेरिका और इंग्लैंड में वेदांत और भारतीय अध्यात्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को चेतावनी भी दी कि अगर इसे त्याग और वैराग्य की नींव पर स्थापित नहीं किया गया तो इसका विनाश निश्चित है। लेकिन इस प्रसिद्धि के बावजूद भारत की गरीबी उन्हें कभी नहीं भूली, है ना? कभी नहीं। पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही मार्मिक घटना का वर्णन करते हैं। एक रात वे अमेरिका के आलीशान महल में फूट फूट कर रो पड़े और कहा, माँ, जब मेरी जन्मभूमि गरीबी में सिसक रही है, तब मैं इस नाम और यश को लेकर क्या करूंगा? उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता रहा। भारत लौटकर उन्होंने मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जी, और इसका उद्देश्य था गरीब, निराधार और दुखी मनुष्यों में ईश्वर का दर्शन करके उनकी सेवा करना। नर सेवा, नारायण सेवा। बिल्कुल। उनका स्वास्थ्य अब गिरने लगा था, पर वे काम करते रहे। उनका मानना था कि जीवन तभी तक सार्थक है जब तक परोपकार और सेवा का उद्देश्य पूरा हो सके। और 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में उन्होंने ध्यान करते हुए महासमाधि ले ली। उनके शिष्यों का मानना है कि उन्होंने योग विधि से ब्रह्मरंध्र को भेद कर शरीर का त्याग किया। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन सिर्फ 39 वर्षों का था, लेकिन उनका काम और उनके विचार सदियों तक मानवता को रास्ता दिखाते रहेंगे। उन्होंने आध्यात्म को सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जनसेवा से जोड़कर एक नया आयाम दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्चा सन्यासी वो नहीं जो समाज से भागता है, बल्कि वो है जो समाज के दुखों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। आज की ये चर्चा समाप्त करते हुए एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। स्वामी जी ने कहा था कि भूखे पेट वाले व्यक्ति को धर्म का उपदेश देना पागलपन है। बहुत बड़ी बात है। आज के समय में क्या हम उनके इस संदेश के मर्म को समझ पाए हैं और क्या सेवा को अपने आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बना पाए हैं? इस पर विचार अवश्य करना चाहिए।